नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त मेरे साथ आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल TV9 डिजिटल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में हम और आप बेबाक बात करेंगे शांत और पवित्र पूजा स्थलों के इर्द गिर्द मंडराने वाले पत्थरबाजों की। विशेष रूप से आज मैं जिक्र कर रहा हूं अल अक्सा मस्जिद पर 2-3 दिन से रुक कर हो रही हिंसा पथराव की। वही अल अक्सा मस्जिद जिसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही अपने अपने तरीके से अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। रमजान के पवित्र महीने के दौरान दुनिया की मशहूर इसी अल अक्सा मस्जिद में हिंसा और पथराव शुक्रवार और फिर उसके बाद भी रुक कर जारी है। बताना जरूरी है कि पुराने यरूशलेम शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के भी सबसे पवित्र जगहों में से एक में शुमार है, लेकिन इसी जगह पर यहूदियों का अपना मंदिर माउंट मंदिर भी स्थित है। ऐसा नहीं है कि रमजान के आखिरी जुम्मे के मौके पर यहाँ पिछले शुक्रवार को पहली बार हिंसा या पथराव की कोई घटना घटित हुई हो। यहाँ इस तरह की छिटपुट हिंसात्मक घटनाएं पहले भी होती देखी सुनी जाती रही हैं। बीते शुक्रवार की घटना चूंकि रमजान के आखिरी जुम्मे को ही, तो इसका दुनिया भर में चर्चा होना लाजमी है। शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुम्मे के मौके पर हजारों लोग यहाँ जमा थे, जिस दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इजरायली पुलिस की माने तो पुलिस को शाम की नमाज के बाद हजारों लोगों की भीड़ द्वारा शुरू की गई हिंसा के चलते हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। फलस्तीनी क्षेत्र की रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रबर की गोलियों से घायल 88 फलस्तीनियों को अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आ गई, जबकि 6 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इजरायली पुलिस ने अपने एक अधिकृत बयान में बाद में कहा कि जब सैकड़ों लोगों ने पत्थरबाजी करना और आतिशबाजी के रूप में पटाखे फेंकने शुरू कर दिए और पश्चिमी दीवार के करीब हमलावरों की भीड़ जहां यहूदियों की पूजा चल रही थी इकट्ठी होने लगी, तब पुलिस को पत्थरबाजों को काबू करने के लिए मैदान में नए हथियार उतरने को मजबूर होना पड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से पूजा कर रहे लोगों को पत्थरबाजों के हमले से बचाने की कोशिशों में एक पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि पटाखे फेंकने से लगी आग में एक पेड़ जलकर सुहा हो गया। हालांकि दूसरी ओर खबरें ये भी आई हैं कि शुक्रवार को यरूशलेम में हुई झड़पों में कम से कम 163 फिलिस्तीनी और 6 इजरायली पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजों को बेकाबू हुआ देखकर अंततः पुलिस भी उनसे निपटने के लिए अपनी पर उतर आई। पुलिस ने आसमान में मौजूद ड्रोन से सड़क पर मौजूद पत्थरबाजों को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया। इजरायली पुलिस की माने तो वो मजबूरन नमाज के बाद परिसर में दाखिल हुई और पत्थरबाज भीड़ पर उसने रबर की गोलियां और स्टन ग्रेनेड दागे। पुलिस द्वारा आसमान में ड्रोन से पत्थरबाजों के ऊपर छोड़ी गई आंसू गैस से मौके पर मौजूद नमाजियों का भी दम घुटने लगा था। यरूशलेम इस्लामिक वक्फ के अनुसार मस्जिद के परिसर में नमाज अदा करने के लिए करीब 1.5 लाख फलस्तीनी शुक्रवार को नमाज के लिए मौजूद थे, जब उन पर गैस के गोले छोड़े गए। सऊदी की सरकारी मीडिया अल अरबिया ने तो ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जाने का एक वीडियो भी बाकायदा आम कर दिया है। दरअसल पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित अल अक्सा पर इजराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, लेकिन इस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता आज तक नहीं मिली है। फलस्तीनी तभी से अक्सर इजराइल पर अल अक्सा में मुस्लिमों की नमाज प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हालांकि फलस्तीनियों के इन आरोपों से इजराइल ने हमेशा इनकार ही किया है। उधर मस्जिद के आसपास की गई पत्थरबाजी की खबरों के बीच हमास नेता मुशीर अल मसरी ने अपना एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने उत्तरी गजा में एक रैली में दिए गए बयान में कहा कि हमास के लड़ाकों की उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर हैं और हम अपनी पूरी ताकत से अल अक्सा मस्जिद की रक्षा करेंगे। यहाँ बताना जरूरी है कि इस साल रमजान और यहूदी त्योहार पासओवर एक ही साथ पड़ गए हैं, जिससे अल अक्सा में मुस्लिम और यहूदी श्रद्धालुओं का तांता एक साथ लगा हुआ है। शुक्रवार को एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि बीते साल रमजान के आखिरी दिनों में यहूदियों को अल अक्सा मस्जिद में जाने से रोक दिया गया था। बात जब धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजों को काबू करने की हो, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यरूशलेम ही दुनिया का सबसे विवादित स्थल क्यों है। दरअसल यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है।
पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना अपना पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम पवित्र भूमि के रूप में रचा बसा है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्दस के नाम से जाना जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में भी शुमार है। इसके चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द दुनिया के सबसे पवित्र स्थान मौजूद हैं। सवाल फिर वही कि क्या इजराइल द्वारा फलस्तीनी पत्थरबाजों से निपटने के लिए अख्तियार, यह नायाब एंटी पत्थरबाजी फार्मूला हिंदुस्तान भी अपने यहाँ के पत्थरबाजों को सीधे रास्ते पर लाने के वास्ते अमल में लाएगा? इसी के साथ आप मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइए।